हम लोग पूजा पाठ में रहते हैं, हम लोग सोसाइटी में पति पत्नी की तरह रहते हैं, पर पति पत्नी नहीं है और 2004 से हम लिव इन रिलेशन में रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए 2004 से इसमें लिखा है लिव इन रिलेशन में रहते हैं। तो ये एक पेपर है जो मैंने बम्बई में पहली बार फ्लैट खरीदा था। ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, मैंने बनाया हुआ अपने हाथ से नहीं है। ये डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं नवंबर 2003 में करुणा धनंजय मुंडे के नाम पे रजिस्ट्री है। मेरा अकाउंट भी था जिस अकाउंट से इसमें पैसे गए थे 16 लाख रुपए का। ये फ्लैट हमने खरीदा था। तो मतलब लिव इन रिलेशन में रहने के पहले ही मैंने अपना नाम लगाना शुरू कर दिया। और धनंजय मुंडे को 2005 में बच्चा हो रहा है, इसलिए कोर्ट में लिख के दे दिया कि 2004 से लिव इन रिलेशन में रह रहा हूँ। इतना मतलब झूठ झपेट इसने करा है। और उसके बाद आज जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरी खुद की पॉलिसी है 1 करोड़ की, जिसमें धनंजय मुंडे मेरे पति बोल के नॉमिनी है। इसमें ये आज नहीं करवाई है, ये 2016 की पॉलिसी है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे, ये जो मेरा पासपोर्ट है, ये देखिए पासपोर्ट तो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है और ये आज से नहीं है, ये मेरा इतना पुराना पासपोर्ट है। तो ये पासपोर्ट पे भी जो मेरा नाम है करुणा धनंजय मुंडे है। और दूसरी बात, आधार कार्ड पे भी नाम मेरा करुणा धनंजय मुंडे है। ये मेरे बेटे का आधार कार्ड है, शिशिर धनंजय मुंडे। उसके बाद ये सारे जो पेपर हैं मेरे बच्चों के दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट बीएमसी के हैं। आज बच्चा 19 साल का है, तो 19 साल में धनंजय मुंडे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और ये बीएमसी के सर्टिफिकेट है, मेरे हाथ से बने हुए नहीं है, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आज तक जो मैं छुपा के बैठी थी कि चलो जान दो कोई बात नहीं, पर नीचता की जब हद बढ़ जाती है तो मैं भी चुप रहने वाली नहीं हूँ। ये मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट हैं ऑथेंटिक, दोनों बच्चों के बीएमसी के सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा हाँ, पासपोर्ट भी है बच्चों के, अभी धनंजय मुंडे ने लेके छुपा के रख दिए, दे नहीं रहा है मुझे वापस, पर ठीक है तब तक छुपाएगा। और पासपोर्ट पे भी बच्चों के नाम और मेरे नाम, करुणा धनंजय मुंडे माता का नाम है, पिताजी का नाम धनंजय मुंडे है। अभी ये खुद एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। जब धनंजय मुंडे ने 2016 में मुझे पता पड़ा कि लड़का पैदा करने की कोशिश करी है और जब उसकी एक और भी शादी हो चुकी है, तो ये खुद उसने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बना के दिया। और ये आदमी फ्रॉड है, इसके लिए मैंने उसके अंगूठे का साइन भी करवा दिया। और ये जो साइन, नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे। आज पत्रकार परिषद मैंने इसलिए ली है कि जो मेरे पति हैं धनंजय मुंडे, जैसे कि आपने देखा है कि ये उनका चुनाव का जो शपथ पत्र है, मतलब धनंजय मुंडे कितना सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है, ये उसके शपथ पत्र से ही समझ में आता है। और धनंजय मुंडे ने इसमें कितनी झूठी झूठी बातें लिखी है, ये उसका शपथ पत्र पूरा झूठ का चिट्ठा है। अभी यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, इसमें धनंजय मुंडे ने, ये जो उसका शपथ पत्र है, इसमें उसने अपनी पत्नियों की संख्या छुपाई है, जो कि उसकी लीगली 2 वाइफ है, वो छुपाई है, अपने बच्चों की संख्या छुपाई है, उसके ऊपर जो केस हैं उन केसों की संख्या छुपाई है, उसके बाद प्रॉपर्टी की संख्या छुपाई है। इतना सब छुपाने के बावजूद अभी मैं आपको बताऊंगी, माननीय मिस्टर धनंजय मुंडे जो कि एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, माजी मंत्री, कैसे लोगों को हमारे देश की जनता चुन के देती है, फिर रोते हैं सर पकड़ के। आप देखिए, ये खुद का धनंजय मुंडे ने मेरे पे जो कोर्ट की ऑर्डर लाई थी कि मैं मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल सकती, आज तक तो मैं चुप थी कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, क्या करना है, अपन शांत रहो। पर ये कोर्ट की ऑर्डर है कि मैं मीडिया पे कुछ नहीं बोल सकती। तो आज ये खुद की धनंजय मुंडे का पिटीशन है, मेरा नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। और इस पिटीशन में उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि 98 से हम लोग साथ में हैं, जबकि हम लोग 29 दिसंबर 1996 से साथ में हैं। पर सत्यवादी जी का मान भी लें, यदि उनके हिसाब से भी माने तो 98 से हम दोनों साथ में हैं। उसके बाद इन्होंने ये जो एफिडेविट दिया है कोर्ट में, इसमें उन्होंने हर चीज़ लिख दी है कि वो मेरे साथ पूरी दुनिया घूमे, पूरा वर्ल्ड, मतलब आउट ऑफ कंट्री। धनंजय मुंडे आज तक कभी भी देश छोड़ के बाहर गया है तो वो मेरे साथ ही गया है, आउट ऑफ इंडिया।
मतलब इतना प्यार मुझसे करते थे वो। उसके अलावा हमारे 2 बच्चे हैं, बच्चों के आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, सब पे मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट, सब जगह पे नाम है धनंजय मुंडे का, मैं नाम लगाती हूँ। और धनंजय मुंडे ने इसमें ये लिख के दिया है कि बच्चे उनके हैं, और बच्चे उनके उन्होंने नाम दिया है। जब बच्चे उनके हैं तो नाम कैसे दे दिया? बाय लॉ नाम उनका हो गया बच्चों का। और यहाँ पे मैं ये सारे सबूत लाई। अभी यहाँ पे इन्होंने लिखा है बच्चे, ये कोर्ट का जो एफिडेविट है, मतलब धनंजय मुंडे झूठ कितना बोलता है, ये कोर्ट के एफिडेविट में उन्होंने क्या लिख के दिया है कि 1998 से हम दोनों साथ में हैं, और हम लोग पूजा पाठ में रहते हैं, हम लोग सोसाइटी में पति पत्नी की तरह रहते हैं, पर पति पत्नी नहीं है, और 2004 से हम लिव इन रिलेशन में रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए 2004 से इसमें लिखा है लिव इन रिलेशन में रहते हैं। तो ये एक पेपर है जो मैंने बम्बई में पहली बार फ्लैट खरीदा था। ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, मैंने बनाया हुआ अपने हाथ से नहीं है। ये डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं नवंबर 2003 में करुणा धनंजय मुंडे के नाम पे रजिस्ट्री है। मेरा अकाउंट भी था, जिस अकाउंट से इसमें पैसे गए थे 16 लाख रुपए का। ये फ्लैट हमने खरीदा था। तो मतलब लिव इन रिलेशन में रहने के पहले ही मैंने अपना नाम लगाना शुरू कर दिया। और धनंजय मुंडे को 2005 में बच्चा हो रहा है, इसलिए कोर्ट में लिख के दे दिया कि 2004 से लिव इन रिलेशन में रह रहा हूँ। इतना मतलब झूठ झपेट इसने करा है। और उसके बाद आज जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरी खुद की पॉलिसी है 1 करोड़ की, जिसमें धनंजय मुंडे मेरे पति बोल के नॉमिनी है। इसमें ये आज नहीं करवाई है, ये 2016 की पॉलिसी है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे, ये जो मेरा पासपोर्ट है, ये देखिए पासपोर्ट तो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, और ये आज से नहीं है, ये मेरा इतना पुराना पासपोर्ट है। तो ये पासपोर्ट पे भी जो मेरा नाम है करुणा धनंजय मुंडे है। और दूसरी बात, आधार कार्ड पे भी नाम मेरा करुणा धनंजय मुंडे है। ये मेरे बेटे का आधार कार्ड है, शिशिर धनंजय मुंडे। उसके बाद ये सारे जो पेपर हैं मेरे बच्चों के दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट बीएमसी के हैं। आज बच्चा 19 साल का है, तो 19 साल में धनंजय मुंडे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और ये बीएमसी के सर्टिफिकेट है, मेरे हाथ से बने हुए नहीं है, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आज तक जो मैं छुपा के बैठी थी कि चलो जान दो, कोई बात नहीं, पर नीचता की जब हद बढ़ जाती है तो मैं भी चुप रहने वाली नहीं हूँ। ये मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट हैं ऑथेंटिक, दोनों बच्चों के बीएमसी के सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा हाँ, पासपोर्ट भी है बच्चों के, अभी धनंजय मुंडे ने लेके छुपा के रख दिए, दे नहीं रहा है मुझे वापस, पर ठीक है, कब तक छुपाएगा। और पासपोर्ट पे भी बच्चों के नाम और मेरे नाम, करुणा धनंजय मुंडे माता का नाम है, पिताजी का नाम धनंजय मुंडे है। अभी ये खुद एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। जब धनंजय मुंडे ने 2016 में मुझे पता पड़ा कि लड़का पैदा करने की कोशिश करी है, और जब उसकी एक और भी शादी हो चुकी है, तो ये खुद उसने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बना के दिया। और ये आदमी फ्रॉड है, इसके लिए मैंने उसके अंगूठे का साइन भी करवा दिया। और ये जो साइन बना के दिया, और ये आदमी फ्रॉड है, इसके लिए मैंने उसके अंगूठे का साइन भी करवा दिया। और ये जो साइन आप देखेंगे उसकी मंत्री पद की साइन है, ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश की साइन है। मुझे तो ये सब उस टाइम इतना याद भी नहीं था, फिर भी उसने अपने मन से ये साइन करके दी। अभी उन्होंने ये बिल मैंने उनसे बोल के बनवाई थी, क्योंकि 2016 में बेटा पैदा करने की कोशिश कर रहा था, उधर भी सेकेंड वाइफ से। तो इतने 45 साल का बुढ़ा हो गया था, उसके बावजूद भी बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहा। लड़का और लड़की में फ़र्क समझता है। इतना मतलब मंत्री लेवल का व्यक्ति और लड़का और लड़की में आज के आधुनिक युग में फ़र्क समझता है, और लड़का पैदा करने की कोशिश कर रहा था। मुझे मालूम पड़ा, तो आप ये विल पूरी पढ़ सकते हैं। ये विल कोई दौलत के लिए नहीं लिखाई गई है, इस विल में सिर्फ इतना लिखा है, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये लड़का पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने सिर्फ ये विल में इतना लिखवाया उससे कि तुम लिख के दे दो कि तुम्हारी चिता को कल को कुछ होता है तो तुम्हारी चिता को अग्नि देने का जो अधिकार है वो मेरे बेटे का होगा, क्योंकि वो बड़ा बेटा है, पहला बेटा है। तो ये विल में वही लिखा है, और आप देख सकते हैं ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, और इस पर उसकी मंत्री पद की साइन है, जो वो मंत्री के लेटर हेड पे करता है। और यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो इतना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कोर्ट का है, उसने लिख के कोर्ट में दिया है।
और यहाँ पे उसने क्लियर लिखा है करुणा धनंजय मुंडे पहली पत्नी, राजश्री धनंजय मुंडे दूसरी पत्नी। ये कोई मैं अपने घर से बना के नहीं लाई हूँ। इसके अलावा वो साइन को भी मुकर सकता है, तो ये रहा उसका अंगूठे का निशान, अंगूठे का निशान भी है। और यहाँ पे उसके बावजूद भी यदि वो मुकरता है तो मेरा जो गारंटर था उसका तो मैंने अभी तक कोई साइन नहीं करवाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता भी नहीं था कि ये नौबत कभी आएगी। तो मैंने तो अपने जो क्या बोलते हैं ना, जो जिनके सामने करते हैं उनकी साइन मैंने अभी तक नहीं करवाई, पर उसका जो था, उसका जो दलाल था उसकी साइन इसके ऊपर है। और उसकी हर कंपनी में ये आदमी जो है, कम से कम 30 कंपनियां इस व्यक्ति के नाम पे। हमारे यहाँ स्लीपर पहन के आता था, नाम के राज घनवट, और इस व्यक्ति के नाम पे 30 कंपनियां हैं और ये उसकी साइन है। और धनंजय मुंडे और उसका पूरा कुनबा, उसकी पूरी फैमिली इसकी कंपनी में सब मिली भगत है, क्योंकि राजकारण में आपको मालूम है सब कुछ दूसरों के नाम पे ही रखा जाता है। इसके बाद मैं आपको और भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बताती हूँ। ये धनंजय मुंडे की खुद की 2 करोड़ की पॉलिसी है, जो धनंजय मुंडे ने खुद ने निकाली है, 2 करोड़ की पॉलिसी। इस पे आप क्लियर देख सकते हैं, वाइफ बोल के धनंजय मुंडे में, और ये धनंजय मुंडे की मंत्री पद वाली साइन है, जो धनंजय मुंडे मंत्री के उस पर करता है, की जाती है। मेरे शादी के फोटो वगैरह सब थे, धनंजय मुंडे के बहुत सारे पुरावे थे, और भी हैं जो कि मैं अभी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगी, उसमें एक एक टप्पे टप्पे में सारा पोलपट्टी इसकी खोलने वाली हूँ अभी पूरी की पूरी। अभी मैं पेपर ली गई थी तो मेरी गाड़ी में मेरे पूरे प्रूफ छीन लिए, सब कुछ करा। और ऐसे लोगों को यदि अजीत दादा जैसे लोग पावर में रहकर सपोर्ट करते हैं और उनकी बीवियों को जेल में डालते हैं, उनके ऊपर झूठे झूठे केस करते हैं, तो मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता से, या तो शरद पवार जी, अजीत दादा धनंजय मुंडे को राष्ट्रवादी में से निकालें बाहर, और नहीं तो पूरे महाराष्ट्र की जनता से मैं घूम घूम के अपील करने वाली हूँ मीडिया के माध्यम से कि धनंजय मुंडे को एक भी मतदान ना करें। क्यों मालूम है आपको मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा? क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। आज भीड़ में मैं 6 महीने से रह रही हूँ, मेरे पास इतनी सारी कंप्लेंट्स आके रही है, वो महिलाओं को लेके भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली हूँ। आज जैसा नेता 50 औरतें करता है तो उसके कार्यकर्ता 2-4 तो करेंगे। आपको मालूम है भीड़ में क्या चल रहा है? भीड़ में मोस्टली, ये वकील साहब भी भीड़ के, आपको भी मालूम होगा, मोस्टली क्या होता है, नेता तो अलग कर रहा है, पर उसके जो कार्यकर्ता भी क्या करते हैं, जो शादीशुदा औरत है उसको भड़का के, उसके माइंड को ब्लॉक करके, ये करके वो करके, तेरा पति शराब पी रहा, ये कर रहा वो कर रहा, उसका माइंड घुमा के उसको पति से अलग करके 5-6 महीने यूज करते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि शादीशुदा है तो बलात्कार का आरोप भी नहीं लगा पाएगी, तो उसको यूज एंड थ्रो कर देते हैं। तो जैसा नेता वैसे ही उसकी प्रजा। तो ये घानेड़ापना अभी चालू है, जिसके कारण मैं ये सब मुद्दे उठा रही हूँ। और मैं अजीत दादा को, शरद पवार जी को यही बोलती हूँ कि ऐसे गंदे घानेड़ा लोगों को आप निकालिए, नहीं तो मैं तो पब्लिक से अपील करूंगी कि आने वाली निबंधक में एक भी मतदान ऐसे घटिया आदमी को आप लोग ना करें। नहीं तो आज आप पूरे भीड़ की महिलाओं की स्थिति मैं आपको नेक्स्ट मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दिखाऊंगी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और पुलिस प्रशासन और सब लोग मिलकर जो मेरा छल कर रहे हैं, आज के बाद मेरे ऊपर 4 एनसी हुई, पर क्या नाम से, करुणा शर्मा के नाम से। करुणा शर्मा के एफबी पे हम गए और हमने उसको कमेंट किया तो उसने हमें जान से मारने की धमकी दे दी। ऐसा मेरे ऊपर 4 एनसी करी एक दिन में। तो पुलिस वालों को भी मैं ये वार्निंग देती हूँ, यदि इसके बाद मेरे गलत नाम पे कंप्लेंट लिखी, करुणा शर्मा के नाम पे कंप्लेंट लिखी गई, तो मैं पूरी पद्धतिशील कार्रवाई करूंगी। कानून सबके लिए है। पुलिस वाले भी पुलिस में रह के ये ना समझें कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है, ये मैं इतना बता देती हूँ। बाकी अभी मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का भी, जो मेरी माँ के साथ हुआ, बहन के साथ हुआ, वो सब मैंने केस करा है, और बाकी का आगे वकील साहब बोलेंगे। क्लियर देख सकते हैं, वाइफ बोल के धनंजय मुंडे में, और ये धनंजय मुंडे की मंत्री पद वाली साइन है, जो धनंजय मुंडे मंत्री के उस पर करता है, लेटर हेड है, वो साइन है। और इसमें क्लियर लिखा हुआ है वाइफ बोल के मैं नॉमिनी, उसकी पॉलिसी में मैं वाइफ बोल के नॉमिनी हूँ। और ये एक पॉलिसी थी, ये एक पॉलिसी थी, ये एक पॉलिसी रही। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, इतना फ्रॉड आदमी है, इसलिए विकिपीडिया पे वाइफ का नाम नहीं डाला है, सब कुछ डाला है, पर वाइफ का नाम नहीं डाला फ्रॉड ने। इतना भयंकर वाला फ्रॉड है वो।
अभी तक भी मैं ये सब अच्छा। इसके अलावा बोलता है यदि कि पत्नी नहीं हूँ तो ये देखिए आप, ये जॉइंट अकाउंट है मेरा और HDFC बैंक में। HDFC बैंक में धनंजय मुंडे और मेरा जॉइंट अकाउंट है। आप लोग चाहे तो पूरा डिटेल जानकारी भी निकाल सकते हैं। आप लोग को चाहिए तो मैं इसके कलर प्रिंट भी सारे आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आके मेरे से कोई छीनना ले, इसलिए मैं अधिकतर फोटोकॉपी ही लाई हूँ। तो ये जॉइंट अकाउंट है HDFC बैंक में हम लोगों का। और उसके बावजूद भी यदि धनंजय मुंडे बोलता है तो मतलब महान व्यक्ति है वो। ये मेरा पैन कार्ड है, इस पे भी करुणा धनंजय मुंडे है। सारे ये मेरी प्राइवेट लिमिटेड खुद की एक कंपनी है, उसमें भी करुणा धनंजय मुंडे के नाम से ही है। मेरा पैन कार्ड वोटर आईडी निवडणूक आयोग का। ऐसे ऑलमोस्ट ये मेरे जितने भी पेपर हैं, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस में, BMC के पेपर में, सब बैंकों में मेरे जहाँ पे भी है सब जगह पे मेरे यही नाम है और करुणा धनंजय मुंडे। और जबकि मैं धनंजय मुंडे की पत्नी हूँ, आज तक मैंने ये सारे प्रूफ पुरावे जो है लोगों से छुपा के रखे थे कि मुझे ऐसा लगता था कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, अपने पति की मतलब इतनी भी गिरावट ना हो। और कोर्ट में भी मुद्दा चल रहा है, तो ये जो कोर्ट का ये है, इसको लेके मुझे हर किसी वकील से डरवाया जाता था कि तुम बोलोगी तो तुमको 6 महीने की जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो पर अभी मुझे वकील ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी बाजू मान सकते हो। ये मेरे वकील हैं, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस किया है। और मैं एक ही बात बोलूँगी कि धनंजय मुंडे ने खुद ने अपने भाषण में बोला है, अजीत दादा, शरद पवार जी और सुप्रिया सुले ताई और इतने सब कुछ पेपर मैंने आज तक तो छुपा के रखे थे, पर आज यदि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बावजूद भी यदि आप धनंजय मुंडे को अपने पक्ष में से नहीं निकाल सकते हैं, तो मैं इस महाराष्ट्र की जनता से अपील करती हूँ कि धनंजय मुंडे ने बोला है कि वो अजीत दादा पासपोर्ट दाखवा आणि मेन डॉक्युमेंट दाखवा काय आमच्या तो ना मैं उनके साथ लिव इन रिलेशन में थी और ना ही मैं उनका नाम हटाऊंगी, क्योंकि यदि मैं आज 50 करोड़ रुपए लेके नाम हटा देती हूँ तो कल को मेरे बच्चे तो रखेल के बच्चे कहलाएंगे ना। तो मेरे बच्चों को 50 करोड़ की वैल्यू का, और 50 करोड़ आज लेके मैं सुबह मर गई तो वो 50 करोड़ की वैल्यू क्या, औकात क्या, और 50 करोड़ में कैसे ले लूँ? यदि मैं पहली पत्नी हूँ, इतने मेरे पास पुरावे हैं, तो बाय लॉ मैं 1000 करोड़ की मालकिन हूँ, बाय लॉ। और मैं पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी औरत हूँ, मैं कोई देहाती औरत नहीं हूँ कि जो मैं 50 करोड़ देख के मुँह में लाल टपका लूँ। हाँ, धनंजय मुंडे को ये लगा मेरे घर पे कर्जा है, मेरी जो 2 गाड़ियाँ हैं वो उसके दलाल के नाम पे, तो मैं शायद डर जाऊंगी। मुझे मेडिएशन में ये भी बोला मेरे पति ने, गाड़ी दूसरे के नाम पे है, घर पे 2.5 करोड़ का कर्जा है, तो तुम क्या करोगी? मैंने बोला मैं राजकारण करूंगी। तो वो बोलते कि बिना पैसे के राजकारण करोगी। मैंने बोला क्यों नहीं करूंगी, मैंने क्यों नहीं करूंगी? पैसा लेके राजकारण वो लोग करते हैं जिनको लड़की और बॉटल लेके राजकारण करना होता है। मैं कष्टकारी औरत हूँ, संघर्ष करके राजकारण करने वाली हूँ। और आज देखिए वाकई में 1 साल में लोग मुझे मेरे, अब व्हाट्सएप पे देखिए लोगों ने मेरा ये व्हाट्सएप अकाउंट बनाया, क्या बोल के, लोग नेता, मेरी औकात नहीं है, पर लोगों ने मेरा संघर्ष देखते हुए मेरा नाम ऐसा रखा। 1 साल में जो धनंजय मुंडे ने 30 साल में कमाया वो मैंने 1 साल में कमाया। ये बहुत सच कड़वा है अंदर का, पर आज बहुत गंदगी फैली हुई है। और आज आप धनंजय मुंडे विधान भवन में सीना चौड़ा करके बैठता है, कितनी शेमलेस बात है ये, कितनी घिनौनी बात है कि एक ऐसा आदमी जो इतना बड़ा फ्रॉड है। आज आपको मालूम है 2 साल से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और धनंजय मुंडे वहाँ एकदम डींगे हाँकता हुआ मुद्दे मांगता है विधान भवन में। अरे अधिकार है क्या ऐसे लोगों को विधान भवन में घुसाने का? पर अजीत दादा जैसे लोगों का सपोर्ट होने के कारण धनंजय मुंडे जैसे लोग सीना चौड़ा करके विधान भवन में गला काटते हैं। कहाँ जी रहे हैं हम लोग, कहाँ जग रहे हैं? एक साधारण से स्टूडेंट था वो। मॅडम तुमचं नेमकं फारकत घेण्याचं कारण काय? फारकत घेण्याचं कारण काय तुमचं? म्हणजे वेगळं होण्याचं कारण काय? ये देखिए, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, 100 में 1% क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
ये जो बात है कि अलग होने का कारण क्या है, ऐसी कौन सी आदतें हैं धनंजय मुंडे की जिसके कारण पूरा महाराष्ट्र बोलता है कि इतनी सुंदर पत्नी, इतनी अच्छी पत्नी है ना, सब क्वालिटी है मेरे में। और अभी जो लोग मेरा राजकारण देख रहे हैं, बच्चे मेरे बहुत सीधे हैं, मेरे जैसे बहुत सीधे बच्चे। आज मैंने मुंह खोलने में 27 साल लगा दिए, आप सोचिए, मुंह खोलने में 27 साल लगा दिए मैंने। और हमारा झगड़ा भी पिछले 2 साल से चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। मैंने 2 साल बाद आज ये सब खोला है, नहीं तो आपको मालूम है मैं कि 2 बार जेल जाके आई, अभी मेरे ऊपर 4 एनसी हो गई, उसके बावजूद भी मैंने कभी मुंह नहीं खोला। पर आज ये मुंह खोलने का कारण क्या है कि धनंजय मुंडे जैसा एक घिनौना व्यक्ति विधान भवन में बैठता है और ये सब शपथ पत्र में झूठा झूठा लिख के देता है। विधिमंडल में कोई आवाज नहीं उठाता इसके खिलाफ। ये सुषमा धारे, रूपाली चाकणकर, अगर भाई ये वो ऐसे तो खूब एक्टिंग करके बोलती है ये लोग, पर ये अगर भाई ये सब इनके लिए नहीं निकलता धनंजय मुंडे, क्योंकि उनके पक्ष का है, तिगाड़ी सरकार करनी है। तो ये इतनी बड़ी गंदगी, सिर्फ तलाक देना होता तो कोई बात नहीं थी, पर मुझे 2 बार जेल में डाला है, जिसके कारण मैं शांत बैठने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। 2 बार जेल में डाला, मेरे ऊपर इतनी बार हमले करवाए। ये देखिए आप, हर चीज़ के मेरे पास पुरावे हैं। मैंने पुलिस भी ऐसी हो गई है कि पुलिस भी कंप्लेंट लिखती है, नहीं लिखती, नंगाई करना मेरे को आती नहीं, तो मैं भी आज वहाँ पुलिस के यहाँ पे जाके बैठ जाऊँ तो मेरी भी कंप्लेंट लिखाएगी। आप देखिए एनसी तक ये मेरे ऊपर हमला करा था, ये सरकारी हॉस्पिटल का तक है, पर मैं कुछ वो नहीं कर रही हूँ। आज बैनर बदली हुआ नहीं, बैनर वही है, नहीं नीचे चला गया, बैनर वही रहेगा, बैनर कुछ बदलने वाला नहीं है। You are having so many proofs and all everything, but still he put you in the jail. So what was the reason he put behind that? What? What was the reason? You have got all this proof and all, and you can prove with everything. So what was the reason? How he put you behind the bar? How he put you in the jail? What was the reason he proved that they? नहीं, मेरे को एट्रोसिटी के केस में डाला ना उन्होंने, कोई हम दोनों के मैटर में उन्होंने जेल में नहीं डाला। उन्होंने मुझे एट्रोसिटी का 2 बार झूठा केस लगाया, उसके बाद और धनंजय मुंडे ने कितने लोगों को झूठे केस में जेल में डाला है वो तो मैं पुरावे सहित आप लोगों को बताऊंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आगे आप क्या चाहती हैं और आगे का रास्ता क्या होगा? आगे मैं यही चाहती हूँ जो कि मेरा पति नहीं चाहता। मैंने उसको यही बोला था, अभी हम लोग 8-9 महीने पहले मिले थे रेडिसन सेंट्रेजिस होटल में, तो मैंने उसको यही बोला था कि तू मुझे चैन से राजनीति करने दे, मैं तेरे से कुछ नहीं चाहती, पर तू मुझे शांति से राजनीति करने दे। मेरे अंदर गट्स होंगे तो मैं तेरे को 40 लाख लगने वाले हैं लंदन में जाके, और उसके लिए मेरे को ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए। मैंने 15 लाख रुपए इमीडिएट इकट्ठा करके उसको 1-1.5 महीने के अंदर अंदर दिया। मेरी माँ की ज्वेलरी वुलरी सब बेच बाच के उसको मार्केट से भी पैसा इकट्ठा करके सब दे दिया। तो ये जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा सर कि क्यों हुआ, तो ये सब मैं आपको 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पूरा खुलासा करूँगी। और ऐसी कौन सी आदत है धनंजय मुंडे को जो इतनी अच्छी बीवी भी उसको कम पड़ गई, ऐसी कौन सी उसकी एडिक्शन है, ये सारा मैं पूरा पोल चिट्ठा उसका खोलने वाली मीडिया पे। मेरे को कोई शर्म नहीं है, मेरे को कोई गैरत नहीं है, क्योंकि धनंजय मुंडे मुझे वैसे पूरे फेसबुक पे गंदा गंदा बुलवाता है, तो मेरे को भी बोलने में कोई नो, आई विल नॉट टेक अ डिवोर्स, I will not take. He is ready to give you the divorce. He wants that, but I don't want it. I will not give him divorce. मॅडम तुमची नेमकी मागणी काय? कारण आता तुम्ही 4 वेळा कॉन्फरन्स देणार, तर एकाच वेळी तुम्ही जे काही सोशल झाला मेरी देखिए मांगनी कुछ नहीं है। मैं ऑलरेडी धनंजय मुंडे को अपना, मैं आपको नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा पुरावे सही, जैसे ये पुरावे हैं मेरे पास, सिर्फ पुरावे ही है, बाकी और कुछ नहीं है। आज मैं यही बताऊंगी कि धनंजय मुंडे ने मेरी कितनी, धनंजय मुंडे ब्लैकमेलर है कि मैं ब्लैकमेलर हूँ, वो पेपर बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगी। पेपर बोलना चाहिए, कानून में पेपर चलते हैं, मीडिया में पेपर चलते हैं, सबूत चाहिए मीडिया को, सबूत चाहिए कानून को। So what is the reason behind that you don't want to take divorce and he wants to give you the divorce? What is the main reason why? क्योंकि उसकी वो आमदरगी नहीं लड़ पाएगा ना, वो आमदरगी नहीं लड़ पाएगा, वो आमदरगी नहीं लड़ पाएगा ना, इसलिए 2 पत्नियां लेके कैसे लड़ सकता है। और वो भी वो यदि प्यार से अलग होना चाहता ना, डिवोर्स लेना चाहता, तो मैं 1001% उसको दे देती,
पर उसने, आपको मालूम है, मेरे को झूठे केस में जेल में डाला। उसके बाद मेरे को ये लिखवाना चाह रहा था कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, लिव इन पार्टनर हो, और मेरे को 50 करोड़ देने वाला था। तेला रवानी जी जज जी के सामने, ये होटल है बड़ा कौन सा पास में, हाँ नहीं, ओबेरॉय होटल में हमारा मीडिएशन चला कम से कम 5 महीने, और आज तक वो मीडिएशन की रिपोर्ट तक मेरे को नहीं आई। मैंने मीडिएशन रिपोर्ट फेल कर दी थी। मेरे को मीडिएशन फेल है क्योंकि मेरे को कायदे कानून कुछ मालूम नहीं है। 25 साल से मैं घर में नहीं हूँ। किस तरह से मेडिटेशन चालू था? मेडिएशन इस बात का चालू था कि मैं मतलब मेरे पति को छोड़ दूं और उनको सिर्फ इतनी बात लिख के दे दूं कि मैं लिव इन रिलेशन में थी और मैं उनका नाम हटाऊंगी। तो ना मैं उनके साथ लिव इन रिलेशन में थी और ना ही मैं उनका नाम हटाऊंगी, क्योंकि यदि मैं आज 50 करोड़ रुपए लेके नाम हटा देती हूँ तो कल को मैं कि क्या कारण है जो धनंजय मुंडे अलग हो गया। तो ये सारे पुरावे सहित, अभी वैसे तो धनंजय मुंडे ने पूरा वो करली में लूट लाट लिया, नहीं तो पूरी उसकी गैंग के भी पूरे वीडियो वगैरह सब थे, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत है मेरे पास, अभी ये भी मैंने इसलिए बता दिया कि ये भी कहीं लूट लाट के ले नहीं जाए, क्योंकि मैं अधिकतर के घर में नहीं रहती, इसलिए मैंने सब मीडिया वालों को दे दूँ। तो अभी वो सारे पुरावे सहित मैं टप्पे टप्पे में बताऊंगी। जैसे अभी उसके लोग मुझे बोलते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का भी, ये पत्नी हूँ, ये पहली पत्नी हूँ, ये बताने का भी सिर्फ ये कारण है मीडिया पे कि आज धनंजय मुंडे मुझे गंदी गंदी गालियाँ बकवाता है फेसबुक पे। एकदम चवन्नी छाप लोग आते हैं ना 2000-3000 रुपये में, जो एकदम फेक आईडी बनाते हैं, उनसे मुझे गंदी गंदी गालियाँ बकवाता है। और मतलब क्या क्या बोला है मैं बता भी नहीं सकती शब्दों में, क्या क्या मुझे बोला गंदा गंदा। मेरे वो स्क्रीनशॉट भी मैंने फेसबुक पे डाले हुए अपने। ऐसे शब्द जो कोई सुन भी नहीं पाएगा, कोई वेश्या को भी ऐसे शब्द बोल नहीं सकता। ऐसे शब्द धनंजय मुंडे ने मुझे लोगों से बुलवाता, और ऐसे लोग जो एकदम चवन्नी छाप है 2000 रुपये में अपनी माँ को भी गलत बोलेंगे, ऐसे लोगों से धनंजय मुंडे मुझे गलत बुलवाता है, अपनी पत्नी को। और मुझे अभी भी वो लाई नहीं हूँ आपके पास ये स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लूँगी। धनंजय मुंडे मुझे बुलवाता है ब्लैकमेलर। तो अभी मैं ब्लैकमेलर हूँ कि धनंजय मुंडे ब्लैकमेलर है। 98 में मेरे से शादी करके 15 लाख रुपए मेरा घर बिकवा के एक छिछोरे, एक चोर, ऐसे मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। ऐसे छिछोरे, गंदे, टपोरे टाइप के लोग होते हैं ना, जो औरतों से शादी करके उनसे पैसा लेके भागते हैं, उस टाइप का ये छिछोरा धनंजय मुंडे है। इसने मेरे से 98 में शादी करी और 98 में शादी करी और 98 में शादी करने पहले 97 में हमारी शादी हुई, एक बार 2 बार शादी हुई, 98 में फिर दोबारा शादी हुई, और उसके बाद 98 में 2001 में ये मेरे से 15 लाख रुपए लेके मेरी जेवर बिकवा के मैंने कर्जा करके पूरा मार्केट से इसको इंदौर से, और मेरा एक घर था 12 लाख का, वो 9 लाख में बेच के ऐसे पूरा पैसा इकट्ठा करके इसको दे दिया था। इसने मुझे क्या बोला था कि मेरे दिल में छेद है और 40 लाख लगने वाले हैं लंदन में जाके, और उसके लिए मेरे को ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए। मैंने 15 लाख रुपए इमीडिएट पेंड्रा कोर्टामध्ये पिटिशन लावलेली आहे। पेंड्रा कोर्टामध्ये आम्ही डोमेस्टिक व्हायलन्सची पिटिशन दाखल केलेली आहे आणि त्यामध्ये माननीय न्यायालयाने गैरहजरला नोटीस इश्यू केली। यापूर्वी देखील न्यायालयाने नोटीस इश्यू केली आणि आरपीडीचे ऑर्डर केले। त्याप्रमाणे नोटीस गैरहजरदारांना गेली, परंतु त्या ठिकाणी पोस्टमनने इनसफिशियंट ॲड्रेस असं त्यामध्ये लिहून रिटर्न केलं। म्हणजे आपण जर बघितलं की एक माजी विद्यमान मंत्री आणि विद्यमान आमदार यांना नोटीस मान्य न्यायालयाची सर्व्हिस होत नाही, तर पोस्टमनला तेच मिळून येत नाही, अशा प्रकारचे इन्सफिशियंट ॲड्रेस असा रिमार्क करून नोटीस घेतल्या जात नाही। ते देखील आम्ही मान्य न्यायालयासमोर ॲप्लिकेशन केलेलं आहे। त्याप्रमाणे कालच्या डेटला
माननीय न्यायालयाने पुन्हा धनंजय मुंडे यांना नोटीस इश्यू केली आहे. दो बार नोटिस पहुंचाई तो नोटिस भी नहीं ले रहा है. नोटिस की कॉपी है क्या? प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा भेजी है तो भी नहीं मिली है वो गाड़ी में. डोमेस्टिक व्हायलन्सची तक्रार केली आहे नक्की काय म्हटलं तक्रारीमध्ये? डोमेस्टिक व्हायलन्समध्ये आम्ही असं म्हणलेले की आम्ही करुणा धनंजय मुंडे ह्या पहिल्या पत्नी आहेत, तसे डॉक्युमेंट आमच्याकडे अवेलेबल आहे. त्या अनुषंगाने आणि त्यांच्याकडून आम्हाला 2 मुलं आहेत, एक शिशू आणि शिवानी. असे ॲलिगेशन त्याच्यामध्ये आहेत की त्यांनी आमच्या अगेन्स्टमध्ये जे काही व्हायलन्स केले त्याचे प्रूफ व्हायलन्स जे केलेले आहे आमच्यासोबत त्याचे डॉक्युमेंट आम्ही त्याच्यासोबत दाखल केले पिटिशनसोबत. कधी केले? इसको करायला 3 महिने हुआ. हां, 3. I would like to ask you one thing. You have shown all these documents except your marriage certificate you have not shown. मेरे पास सब कुछ था, पर आपको मालूम है कि मेरे घर पे 40 पुलिस वाले आए थे जब रिवॉल्वर रखी गई थी, तो वो लोग सारा सब कुछ उठा के लेके गए. शादी के फोटो भी एक थे, सब थे. और ये जो डॉक्यूमेंट्स है दैट इज ऑल इनफ थिंग्स. बिकॉज आपको मैं बताऊं, मेरे घर में जो कचरा उठाने वाला आता उसका भी नाम मैं नहीं लगा सकती, मेरी औकात नहीं होती. और आज एक मंत्री का मैं नाम लगा के घूम रही हूँ जो कि मंत्री था. और जब धनंजय मुंडे 96 में मुझे मिला था, कोई मंत्री नहीं था, एक साधारण से स्टूडेंट था वो. मॅडम तुमचं नेमकं फार पण